नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। गांधी परिवार के करीबी व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह, संजय शुक्ला समेत दर्जन भर से ज्यादा कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, एक बार फिर कांग्रेसियों ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, इसके पीछे क्या कुछ जानकारी और वजह है? देखिए, निश्चित ही दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी और लगातार अपने पैनल और अपने प्रत्याशियों को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 24 धुरंधरों को चुनाव मैदान में भी उतार दिया, तो लगातार 5 लोकसभा सीट पर जो चर्चा है, विचार विमर्श है, वो जारी है। तो वही कांग्रेस की ओर से भी विधानसभा चुनाव के परिणाम जो है उनको भुलाकर लोकसभा चुनाव में नए चेहरों के साथ साथ अपने विश्वसनीय चेहरों को चुनाव मैदान में उतारने की चुनौती लगातार सामने आ रही है और कांग्रेस की ओर से भी लगातार अंदर खाने चर्चाएं चल रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में और कांग्रेस के लिए ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को झटका नहीं दिया होगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करा रही है। हम गुना ग्वालियर की बात करें तो लगातार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो मोर्चा संभाले हुए और लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रहे हैं। तो वही छिंदवाड़ा की बात कर ले, जहां नरोत्तम मिश्रा के साथ सीएम मोहन यादव ने मोर्चा संभाल रखा और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है। इसी के अलावा अगर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के गृह क्षेत्र इंदौर में बड़ा झटका दिया और लगातार जो चर्चाओं में रहने वाले विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता है वो दिलाई है। हम विशाल पटेल की बात कर ले या फिर संजय शुक्ला की बात कर ले, राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते दोनों ही नेता और कमलनाथ के गुड़ से आते हैं और लगातार उनकी जो चर्चाएं हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में रहती है। विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं जो संजय शुक्ला है वो लगातार चर्चाओं में रहे थे क्योंकि उनके सामने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय चुनाव मैदान में थे। उस दौरान भी संजय शुक्ला जो है वो काफी सुर्खियां बटोरते हुए नजर आए थे। तो वही देपालपुर से विशाल पटेल की बात कर ले, विशाल पटेल भी काफी चर्चाओं में रहते और लगातार कांग्रेस की जो राजनीति है वो करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सुरेश पचौरी के पास काफी कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ साथ कांग्रेस नेता का लंबा अनुभव है और 1981 से वो सक्रिय राजनीति में अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार राज्यसभा सांसद भी सुरेश पचौरी रहे तो केंद्र की राजनीति में भी उनका अच्छा खासा दखल माना जाता है। राहुल गांधी के भी काफी करीबी है तो पूरे गांधी परिवार के भी वो संपर्क में लगातार नजर आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है और गांधी परिवार के साथ साथ मध्य प्रदेश के पीसीसी के गृह क्षेत्र में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की और लगातार जिस तरीके से संजय शुक्ला और विशाल पटेल के नाम को लेकर इंदौर लोकसभा सीट से चर्चा चल रही थी कि दोनों चेहरों में से कोई एक चेहरा कांग्रेस का लोकसभा सीट से चेहरा हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की कोशिश की और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है और आने वाले दिनों में देख भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ एक बार फिर अपने लोकसभा सीट के लिए काफी मेहनत करते हुए नजर आएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ इंदौर लोकसभा सीट मानी जाती है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में उतरना पड़े और साख बचाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए आने वाले दिनों में हमको दिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कांग्रेस के 1 दर्जन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है, इससे कहीं ना कहीं अंदर खाने जो है वो खलबली कांग्रेस में मचती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो टूटता हुआ हमको इस वक्त दिखाई दे रहा है। जी
संदीप, बीजेपी लगातार ही कांग्रेस में सेंधमारी करती हुई दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे क्या कुछ बीजेपी की रणनीति है? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अगर केंद्र की बात कर ले तो मिशन 400 की ओर अग्रसर है। तो वही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट के लिए लगातार पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अपनी साख के लिए लड़ती हुई नजर आ रही है। फिर हम राहुल गांधी की बात कर ले या फिर एमपी कांग्रेस की बात कर ले, एमपी कांग्रेस लगातार अपनी साख और विधानसभा चुनाव में मिली हार को भुलाकर लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने के लिए लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 के लिए काम कर रही है और यही कारण है कि लगातार जो अमित शाह है गृह मंत्री, वो भी मध्य प्रदेश पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। और जिस तरीके से वो हाल ही दिनों में मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे और उन्होंने जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर हमको मिशन 29 के लिए अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी कराना पड़े तो आप बिल्कुल करा सकते हो और भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दरवाजे भी खुले हैं। तो इस बात को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार वीडी शर्मा रणनीति के तहत ही तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रहे हैं। अमित शाह ने जब से इनको मूल मंत्र दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप शामिल करा सकते हैं, तो इस बात को सीरियस लेते हुए एमपी भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और लगातार कांग्रेस के गढ़ और जहां सीटों पर पेच फंसा हुआ है और जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं एक बार फिर जोश में नजर आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए अच्छी खासी तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस नेताओं का भी जो मनोबल है वो तोड़ने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। यही कारण है कि खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के किले में भी सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। तो वही कमलनाथ के गढ़ में भी लगातार सेंधमारी का जो दौर है वो पार्टी की ओर से जारी है। जी संदीप, अब इस दल बदल के बाद कांग्रेस को क्या-क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, विधानसभा चुनाव में निश्चित ही पार्टी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश में पहुंचे तो उसके बाद में माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टी में एक नवाचार हुआ है, पूरी जोश के साथ लोकसभा चुनाव में पार्टी उतर सकती है। लेकिन जिस तरीके से आज का वाकया हुआ है, फिर से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जो मनोबल है वो टूटता हुआ हमको नजर आ रहा है। और इसके बाद में ऐसा माना जा रहा है कि अब कांग्रेस को दुगनी मेहनत अपनी साख को बचाने के लिए करनी पड़ेगी। और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जिस तरीके से नवाचार करते हुए नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में रह सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को पार्टी में ज्वाइन करा रही है और लगातार कांग्रेस को झटके पे झटके दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो मिशन 29 के लिए आगे दिखाई दे ही रही है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं यहाँ से लोकसभा चुनाव के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हार मिली थी और कार्यकर्ताओं को मनोबल टूटा था और नेता जिस तरीके से पार्टी छोड़कर गए थे, तो ऐसे में अब जीतू पटवारी के सामने साख बचाने के साथ साथ तमाम नेताओं को एकजुट करना है और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरना भी एक काम रहेगा। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की जो चिंताएं हैं वो अब यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार पार्टी की ओर से रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन ये सक्सेस होती हुई नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस में सेंधमारी करती हुई हमको दिखाई दे रही है और लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल करती हुई नजर आ रही है। अगर हम आज की बात कर ले तो तमाम कांग्रेसी नेता जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होना बता रहे कि हम मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित। तो वहीं अन्य जो नेता है वो कहीं ना कहीं राम मंदिर का बहाना भी ले रहे हैं। तो वही संजय शुक्ला ने भी कहा है कि वो अपने पुराने परिवार में आए हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मिशन 29 के लिए आगे आ रही है। और जब से गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के लिए दरवाजे खुले किए हैं तब से लगातार सेंधमारी करती हुई भारतीय जनता पार्टी हमको दिखाई दे रही है और कांग्रेस में लगातार ये दौर जो है वो जारी है और कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं कर पा रही है और ना ही रोक पा रही है। जी
कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार ही दल बदल का सिलसिला जारी है। कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह सिलसिला यही थमता है या लगातार ही जारी रहने वाला है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।